Hi everyone, I hope सब लोग अच्छे हैं. I'm great. I am Nandini and today I'm going to discuss the very important case law जो हर legal student को पता होना चाहिए. Every student who wants to be a lawyer, everyone who wants to study law, ये case law super important है. इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इससे कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. थोड़ी डेप्थ में जाएगी ये वीडियो, इसको अच्छे से कर लेना. सच में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सो मेन पिटिशनर कौन है? अब क्या होता है देखो, यहां पर ये पिटिशनर है केशव नंदा भारती वर्सेस केशव नंदा भारती इज पिटिशनर एंड स्टेट ऑफ केरला रिस्पोंडेंट है. ठीक है, चलो याद रखना इस चीज को. अब देखते हैं कि केस लॉ कहता क्या है. दिस केस लॉ टॉक्स अबाउट द मेन पिटिशनर केशव नंदा भारती. जो केशव नंदा भारती केस के हैं, ये केस लॉ 1973 का है. याद रखना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं. इस केस लॉ से ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल कर आया था. सुप्रीम कोर्ट का केस है ये. ही डाइड, एक्सपायर हो चुके हैं ये. ही डाइड ऑन 6 सितंबर. डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये करंट अफेयर्स का न्यूज थी. he has died, he has expired and at the age of 79 उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, एंड ही वाज अ फेमस पर्सन इंडीड एंड ही डाइड ड्यू टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स. उनको एज रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे से तुम्हारी एज बढ़ती है ऐसे से तुम्हें डिजीजेस लग जाती हैं, तो उस वजह से इनकी डेथ हुई थी अभी 2020 में ही. यस, एक्सपायर्ड. इट इज अपॉन दिस मैन जो हमने केस पढ़ रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं. ही चैलेंज, व्हाट डिड ही डू? इन्होंने किया क्या है? इन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज किया था 1970 में. अब क्या हुआ था? केरला लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज इसलिए किया था क्योंकि केरला लैंड रिफॉर्म्स ये बात करते थे दैट वी विल टेक योर लैंड्स विदाउट प्रायर परमिशन. तुम्हारी परमिशन की जरूरत हमें नहीं चाहिए होगी, और हम तुम्हें कितना कंपनसेशन देंगे वो भी डिपेंड करता है. फेयर हो ना फेयर हो, यू नेवर नो. सो उन्होंने बोला यार हम लोग के पास लैंड ही नहीं है, दे आर टेकिंग आवर लैंड्स, और उनकी लैंड ले ली गई थी बेसिकली. तभी उन्होंने चैलेंज किया दैट आई हैव फंडामेंटल राइट, मेरे को इस लैंड का फंडामेंटल राइट है. आई हैव फंडामेंटल राइट फॉर द सेम, फॉर दिस लैंड. सो इट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस की रिलीजियस प्रॉपर्टी. जो उनकी लैंड थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो रिलीजियस प्रॉपर्टी थी, और तुम हमारी रिलीजियस प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो, राइट? द केस वाज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 26. आर्टिकल 26 का कहता है यू हैव फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तुम एक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो. तुम कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो. ये सब चीजें आर्टिकल 26 बोलता है. रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है, मैनेज कर सकते हो तुम अपने आप. ठीक है, तो उन्होंने कहा जब हमें फ्रीडम है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, तो हमें फ्रीडम क्यों नहीं मिल रही है, राइट? सो ही अप्रोच एंड इनके पीछे जो केशव नंदा भारती वाला जो केस है, द मैन हु वाज फाइटिंग वाज नानकी भाई पालकीवाला. नानकी भाई पालकीवाला बहुत ही फेमस इंसान है, बहुत ही फेमस लॉयर रह चुके हैं. दिस केस वाज चैलेंज अंडर आर्टिकल 26 जो कहता था यू हैव राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन प्रॉपर्टी. रिलीजियस अफेयर्स तुम लोग मैनेज कर सकते हो, और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. 13 जजेस बेंच बैठी थी. 13 जजेस बेंच इज द लार्जेस्ट एवर बेंच जो आज तक बैठी है. ये केस बहुत लंबा चला था, बहुत दिन चला था ये केस, बहुत लंबा. इसका जजमेंट भी 706 पेजेस का है एंड इट वेंट ऑन टिल 68 डेज ये केस चला था. ठीक है, चलो अब देखो, अब क्वेश्चंस क्या क्या है. व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट्स अंडरलाइंग? क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हो रही है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी? जो पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, क्या वो अनलिमिटेड है? क्या पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है? इन अदर वर्ड्स, क्या पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकता है, अमेंड कर सकता है? एब्रोगेट मींस नील डाउन, खत्म कर सकता है किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो फंडामेंटल राइट भी दे रहा हो? क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पास है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में. अब फैक्ट्स देख लेते हैं. केशव नंदा भारती एक चीफ पॉन्टिफ थे. पॉन्टिफ मतलब पोप मींस पुजारी, पॉन्टिफ मींस पुजारी थे एडमीर मठ के. एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में सिचुएटेड था, राइट? इनके पास सम लैंड थी. भारती हैड सम लैंड इन द मठ व्हिच ही ओन्ड. जो ही ओन्ड सम लैंड इन एडमीर मठ एंड केरला स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने एक लॉ पास किया दैट सेड लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969 में एक एक्ट पास हुआ था. वो यही बात करता था दैट वी कैन टेक योर लैंड्स
without your prior permission. As per this act, government could acquire belonging to the mud. So government can acquire land जो belong करती थी केशव नंदा भारती को, उनके मठ को बिलोंग करती थी, वो ये लैंड ले सकते थे। इन मार्च 1970 भारती क्या हुआ, भारती मूव सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए अंडर सेक्शन 32। अंडर सेक्शन 32, सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है बाय वे ऑफ रिट्स यू कैन गेट योर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स टू द सुप्रीम कोर्ट। सिमिलर पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एनफोर्स करा सकते हैं राइट्स। क्या क्या राइट्स उनको गवर्न थे, क्या क्या राइट्स उनको गारंटी थे, ये राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया। पहले तो मेरे पास आई हैव राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट माय रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, उनको ये राइट था। फिर वो रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 26, उनके पास राइट टू इक्वालिटी है। ये सारे आर्टिकल सुपर इंपॉर्टेंट है, नहीं याद कर लेना। आर्टिकल 19(1)(f उनके पास राइट है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी भी उनके पास है। ठीक है, तब तक ये अबॉलिश नहीं हुआ था। 19(1)(f और 31 बाद में हुआ था बाय वे ऑफ 44th अमेंडमेंट 1978, राइट। फिर ये सब राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया था। देन सुप्रीम कोर्ट कंसीड करना मींस एडमिट कर देना। उन्होंने एडमिट किया था एब्सोल्यूट पावर इन टू पार्लियामेंट। क्या हुआ था, ये सब शुरू ऐसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहले कहता था पार्लियामेंट कैसे पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल, बिल्कुल अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बट फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया एब्सोल्यूट पावर की है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पार्लियामेंट के पास ये पावर है, एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट को है। एज कुछ वर्डिक्ट्स आए थे, जैसे शंकरी प्रसाद का केस था 1951 का एंड सज्जन सिंह का केस था 1965 का। इन केसेस में उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। फिर दिस मींस पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी अमेंड करने की एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स भी है। ये सब सज्जन सिंह केस और शंकरी प्रसाद केस में हेल्ड हुआ था, राइट। फिर क्या हुआ, गोलकनाथ केस आया 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट हर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। अब टू दिस इफेक्ट मींस जो डिसीजन दिया गया है उसको रिवर्स करना। टू दिस इफेक्ट द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस में, आरसी कूपर केस में भी यही बोला कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं होंगे, बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। एंड माधवराव सिंधिया केस में भी यही हुआ। माधवराव सिंधिया केस 1970 का केस है, इसमें भी यही हुआ कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं होंगे, बाकी सब हो सकता है। द देन गवर्नमेंट एनेक्टेड मेजर अमेंडमेंट्स। अब इनको उल्टा करने के लिए, इनको रिवर्स करने के लिए कुछ और अमेंडमेंट्स लाए गए। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हमें पढ़ने हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, बोथ आर रेलेवेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट हैड आल्सो गिवन इटसेल्फ पावर टू अमेंड एनी पार्ट, कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है। फिर 25th अमेंडमेंट आया कि राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो चुका है एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट। Later in 44th Amendment Act, Articles 19(1)(f and 31 was actually removed. 31A remove होकर 300A में आ गया। That says right to property is not a fundamental right, rather it is a legal right, constitutional right है ये, right? फिर लैंडमार्क जजमेंट जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या डिलीवर हुआ था, एक जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था जजमेंट। क्या बोला था, थिन मेजोरिटी थी बहुत ज्यादा, 7-6 से 76 से वेयर द मेजोरिटी ने क्या बोला कि पार्लियामेंट अमेंड हो सकता है इन ऑर्डर टू फिल इट्स ऑब्लिगेशन, जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, जो सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है, सोसाइटी को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू मनी मॉनेटरी चीजों को देखते हुए कर सकते हैं अमेंड, दैट वर गारंटीड टू द सिटीजंस। ठीक है, ये सब तो ठीक है कि प्रोविजन जो है अमेंड हो सकते हैं क्योंकि जो सिटीजंस के राइट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं अमेंड, राइट। दैट वर गारंटीड इन प्रियम्बल, प्रोवाइडेड जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज करे। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहे ना। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, अब कुछ भी अमेंडमेंट लाया जाता है तो देखा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट उस अमेंडमेंट का होता है। अगर वो
सो एंड सो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो वो पास नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा अमेंडमेंट आ जाए दैट सेज डेमोक्रेसी विल नॉट एग्जिस्ट, जुडिशियल रिव्यू नाम की चीज नहीं रहेगी, तो ऐसा अमेंडमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, तभी उन सबको पास नहीं किया जाएगा, तभी हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से गो थ्रू करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है दैट पार्लियामेंट के पास लिमिटलेस पास है, कितनी भी अमेंडमेंट करो, बट एक कंडीशन है कि ये लोग बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज करे कॉन्स्टिट्यूशन का। द बेंच डिड नॉट मेंशन, उन्होंने बेंच ने ये नहीं बताया, जो 13 जज बेंच बैठी थी उन्होंने ये नहीं बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस वेरीज फ्रॉम केस टू केस से वेरी करेगा, एंड इट वाज लेफ्ट टू द इंटरप्रिटेशन की जो भी जजमेंट आएगा हम देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट पास कर रहा है। दिस वाज सब्सिक्वेंटली लेड डाउन, बहुत सारे केस आए, मिनर्वा मिल्स केस आया एक, उसमें भी देखा गया, अफर्म किया गया बेसिक स्ट्रक्चर तो वायलेट नहीं हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही हर केस लॉ बताया जा रहा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म मीन्स अपना कोई धर्म नहीं होता है, एवरी रिलीजन इज वन एंड द सेम, दे आर ऑल हेल्ड बाय कोर्ट्स as basic structure. List is not exhaustive मतलब complete list नहीं है, there is a list long जहां पर basic structure क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वेरी करता है from case to case. Make sense? समझ आया? तो बस यही था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस 1973 का। he expired at the age of 79। क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स थे, लैंड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म्स को ना अंडर 9th शेड्यूल लाया था। 9th शेड्यूल में जो भी चीजें हैं वो रिव्यू नहीं हो सकती हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स कैन नॉट बी रिव्यूड। तो ये सब बातें हुई थी, वी स्टडी मोर अबाउट इट। जब जब और चीजें आती रहेंगी और चेंजेस आते रहेंगे, केस लॉज आते रहेंगे, वी डिस्कस इट। ये 1973 का केस है, इसे अच्छे से कर लो, फैक्ट्स पढ़ लो, पीडीएफ तुम लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। समझ आया? All right, thank you so much for watching this video. I hope it was useful, and if you like it, hit the like button. Don't forget to subscribe so you know every time I upload a video. Take care and bye bye.